अपने पति की लाडली, उनके लिए भाग्यशाली, ससुराल वालों के लिए भाग्यशाली कौन लड़की है जो नहीं होना चाहेगी। कौन चाहती है कि उनके इन लॉज उनसे काफ़ी खुश रहें, उनके पति उनसे काफ़ी खुश रहें, उन्हें हमेशा अपनी पलकों पे रखें। सबकी ऐसी आरज़ू होती है। जब भी किसी लड़की का विवाह तय होता है और अगर वो अपने ससुराल वालों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, व्यवस्था विवाह यानी कि अरेंज मैरिज से चीज़ें जा रही हैं, तो कहीं न कहीं वो सशंकित होती हैं। कहीं न कहीं उनके मन में कुछ डर होता है कि पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, मैं किस तरीके से उनकी सेवा सही ढंग से कर पाऊँगी या नहीं, वो पिता की तरह, एक बेटी की तरह मुझे प्यार दे पाएँगे या नहीं, पति किस तरीके से मेरी चीज़ों को लेंगे, मेरी आदतों को लेंगे। ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि उन्हें डराते हैं। आपके इसी डर को कम करने के लिए और वस्तु स्थिति की जानकारी देने के लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष आए हैं और आपको कुछ खास चीज़ों से रूबरू करवाएंगे, जिसके द्वारा आपके मन में अगर कुछ डर है और परिस्थितियाँ बेहतरीन हैं और जैसी हम बताएंगे उस तरीके की है, तो आपके मन से वो डर निकल जाएगा और आप काफ़ी विश्वास के साथ नए रिश्ते की तरफ बढ़ पाने में कामयाब हो पाएंगे। जो सबसे बेहतरीन है वो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, सूर्य। किसी भी लड़की के लिए उनका सूर्य माउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये तय करता है कि आप जीवन में किस प्रकार से सफलता प्राप्त करेंगे, किस प्रकार से सम्मान प्राप्त करेंगे। और अगर किसी भी लड़की का सूर्य का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप, बेहतरीन स्थिति में होगा, शुभ अलंकारों यानी कि शुभ चिन्हों से युक्त होगा, तो उनके पति को भी जीवन में आशातीत सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष भी उनके जाने के बाद से यानी कि उनके कदम ससुराल में पड़ते ही वहाँ भी धन्य धान्य से पूर्ण होना वो लोग शुरू हो जाएंगे। वहाँ भी इनके भाग्य और इनकी जो नियति है वो इतनी ज़्यादा सुख की वर्षा करेगी कि वो भी ओतप्रोत हो जाएंगे। उनके जीवन में भी नया सवेरा आएगा और ये स्पष्ट तौर पे आपको सुलक्षणा का टैग देता है, एक भाग्यशाली स्त्री का टैग देता है, जिससे पता चलता है कि इनके आने से हमारे जीवन में बहुत खुशहाली आई है, इनके पति के जीवन में बहुत खुशहाली आई है और आप उनके लाडले बन जाते हैं, आप उनके आंखों के नूर बन जाते हैं। यहाँ क्या है, ये माउंट जितना ज़्यादा उभरा हुआ हो, जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ हो, उतना ज़्यादा बेहतरीन स्थितियों का एक कारण बनता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर सूर्य की स्पष्ट रेखाओं की स्थिति बन पड़ी हो तो ये आपके लिए अत्यंत शुभ फलकारी है। ये रेखा जितनी ज़्यादा लंबी होगी उतनी ज़्यादा आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करेगी, क्योंकि अगर ये रेखा मस्तिष्क रेखा से नीचे चली जाती है तो आप खुद से भी आर्थिक तौर पे अपने परिवार को काफ़ी सहयोग करने वाले होंगे, बड़े पद पर आसीन होकर, बड़े सामर्थ्य के साथ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप एक जवाबदेह पद पर विराजमान होंगे और खासकर सरकारी नौकरियों की तरफ जाएंगे और उच्च पद को सुशोभित करने वाले होंगे। आप लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वाले होंगे। आपके कारण आपके खानदान का, आपके ससुराल वालों का नाम जाना जाएगा, ये फलाने के पति हैं, ये फलाने के ससुर हैं, फलाने के सास हैं। ऐसी स्थिति तक ये चीज़ें जाती हैं। अगर यही रेखाएं जितनी छोटी होती चली जाएंगी, आपका भाग्य उत्साह देगा, लेकिन उस हद तक थोड़ी थोड़ी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अगर ये रेखाएं यहाँ तक आ रही है, नीचे त्रिभुज की स्थिति बना रही है, आप स्वावलंबी होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने परिवार की केयर करने वाले होंगे। धन में दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति के योग आपके जीवन में बनेंगे। यहाँ पर अगर क्रॉस का निशान होगा, चीज़ें थोड़ी सी संघर्षमय होती चली जाएंगी। यहाँ पर अगर किसी प्रकार के छोटी आपके ट्रायंगल की सिचुएशन होंगी, ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलकारक होगी। समय समय पर धन की स्थिति को आपके पक्ष में करता चला जाएगा। ऊपर की तरफ से आती रेखाओं की स्थिति होगी, आपको समझ बूझ आपकी बड़ी बेहतरीन होगी। आप समझ जाएंगे कि अभी कौन सी परिस्थिति है, किस समय किस तरीके से चीज़ों से डील करना है। आप ज्ञान पाने को ललायित रहने वाले होंगे। तो इस सब के कारण क्या होगा, आपके संस्कार, आपके मूल्य, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले होंगे। लोग आपको सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। तो ये पर्वत क्षेत्र, इसके अलावा भी अन्य कई सारी परिस्थिति आपकी हथेली में हो सकती हैं। जब एक विशेषज्ञ के तौर पे इन चीज़ों का हम आकलन करते हैं तो स्पष्ट आपको इसके जो नतीजे हैं, इसका जो प्रेडिक्शन है आपको प्राप्त हो पाता है। यहाँ पर ओवरऑल जो चीज़ें बनती है उसके विषय में आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर स्क्वायर का साइन बने, ट्राइडेंट का साइन बने, काइट सिंबल बने, वो सब आपके पक्ष में जाने वाला होता है। क्रॉस का सिंबल आपके लिए मुश्किल पैदा करेगा, यव का चिन्ह जो होगा ये आपके लिए यहाँ पर मुश्किल पैदा करेगा। इसके अलावा 3 से ज़्यादा रेखाओं की स्थिति जब यहाँ पर ऊपर नीचे होने लगेंगी तो वो भी आपके लिए कुछ सिचुएशन को डिफिकल्ट करने का कार्य करेगा, जिसमें अपमान की जैसी स्थिति और थोड़े से नुकसान को दर्शाने का कार्य करता है।
इसके अलावा जो दूसरी रेखा है वो है आपकी हृदय की रेखा। हृदय की रेखा जितनी सुस्पष्ट और जितनी गहरी अवस्था में ऊपर की तरफ जा रही हो, उतनी ज़्यादा बेहतरीन सुफलों का ये निर्माण आपके लिए करती है। ये यहीं पर अगर खंडित होकर चलने लगे, नीचे की तरफ रेखाएं बहुत ज़्यादा आने लगे, आड़ी तिरछी रेखाएं इसे काटने लगे, तो ये जीवन में होने वाली मुश्किलों को बताती है। और ये जितनी रेखाओं से मुक्त रहेगी और अकेली बिल्कुल ऊपर की तरफ चलती चली जाए, बीच में थोड़ी भी चौड़ी ज़्यादा न हो जाए, तो ऐसी स्थिति आपको एक बेहतरीन सुअवसर प्रदान करती है और सुलक्षणा का टैग आपको देती है। आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी हंसी खुशी बीतने वाला होता है। वहीं अगर आपकी पूरी हथेली पर छोटे छोटे कट्स की स्थिति है, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बड़ा मुश्किल भरा होता है। आम जीवन भी उनका मुश्किल भरा होता है, पर्सनल लाइफ भी, और वैवाहिक जीवन तो और भी ज़्यादा मुश्किल में चला जाता है। लेकिन रेखाएं जितनी गाढ़ी हो, महीन हो, एकदम खुली हुई हो, एक्टिव हो, उतना ज़्यादा ये आपके लिए शुभ अवसरों को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कई दफ़े क्या होता है कि जब आप किसी रिश्ते में होते हो, रिलेशनशिप में होते हो, और वो मैरिज में कन्वर्ट होने वाली होती है, तो क्या होता है, जब हम नए रिश्ते में होते हैं ना, तो सब अपना बेस्ट देते हैं। यानी कि लड़का हो या लड़की हो, आपकी जो खूबियाँ हैं वही सामने वाले को बस नज़र आती है, क्योंकि आप एक छोटे से समय तक एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में होते हो, एक दूसरे से मिलते हो, तो आप अपना बेस्ट देते हो जो कि उसे खुशी दे सके। लेकिन वही जब आप एक रिश्ते में बंध जाते हैं और एक जगह निवास करना शुरू करते हैं, तो आप 24 घंटे साथ में रहते हैं, तो आपके अंदर जो बुरी चीज़ें हैं वो भी निकल के स्पष्ट तौर पे आती है। तो जब उस समय वो चीज़ें आती है ना, तो कई दफ़े चीज़ें आपस में बिल्कुल मिलती नहीं, मैच नहीं करती, तो हमें पता चलता है, अरे यार तुम्हें तो इतनी सारी खूबियाँ थी, तुमने तो ऐसा ऐसा बताया था, अब हमारे जीवन में ऐसा हो रहा है, तुम तो ऐसे हो या तुम ऐसी हो। ये चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। फिर उन्हें लगता है कि हमारा प्यार कम हो रहा है, कहीं ना कहीं पहले जैसा कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि देखो, आपस में एक प्रेम की स्थिति बनी होती है, एक दूसरे के लिए आप आकर्षण का केंद्र रहते हो, तो आपके लिए उस समय विवाह पूर्व जो हो वो बस आप ही होते हो एक दूसरे के लिए। लेकिन जब विवाह हो जाता है तो फिर आपकी खुशियाँ, आपका जीवन, आगे का जीवन, आगे की फैमिली प्लानिंग, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस सब के लिए आप ज़िंदगी भर तो एक दूसरे का फेस देखते नहीं गुजार सकते ना, फिर काम भी करना पड़ता है। तो उसमें बिजी होने के कारण कई दफ़े क्या होता है कि एक मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है, मनभेद की स्थिति पैदा हो जाती है, और लोगों को लगता है कि नहीं, जो वादा किया गया था वो पूरे नहीं हो रहे, इसलिए इस रिश्ते में अब दम नहीं रहा, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं रही, और वहीं से झगड़े, कहानियाँ, फलाना ठिकाना सब शुरू हो जाते हैं। पहले एक लड़का या एक लड़की दोनों यही कहते हैं कि हम घास भी खा के रह लेंगे, लेकिन आप हमें चाहिए, और कुछ दिनों के बाद जब शादी हो जाए तो भैया घास पे जाके सो लो, लेकिन हमें तो गद्दे चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में ना आए, इसके लिए मस्तिष्क रेखा को यहाँ पर देखा जाना निश्चित तौर पे अनिवार्य होता है। मस्तिष्क रेखा जितनी ज़्यादा बेहतरीन अवस्था में आपके लिए बिल्कुल सी के शेप में इस प्रकार से नीचे की तरफ जा रही हो, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा है। ये जितनी ज़्यादा छोटी हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको उतनी ज़्यादा बेहतरीन समझदारी देती है। ये जितना ज़्यादा लंबा होता चला जाएगा, ये थोड़े थोड़े कर करके उलझनों को बढ़ाने वाला होगा, आपको आपके सोचने का जो तौर तरीका है ना उसे उलझाने वाला होगा। आप चीज़ों को सही तरीके से नहीं ले पाएंगे, आपका जो रिएक्शन होगा ना वो अजीब तरीके का होगा, और ये जितना लंबा होता चला जाएगा आप उतने ज़्यादा एडवोकेट होते चले जाएंगे, लॉयर होते चले जाएंगे, उतने ज़्यादा कानून के आप जानकार होते जाएंगे, और रिश्तों में इतना कानून घुसेड़ देंगे कि वो रिश्ते बस वहीं से कटफट के बाहर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी स्थिति जितनी ज़्यादा बेहतरीन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। एक कहीं से कटा फटा हुआ ना हो, कहीं से भी नीचे की तरफ आती रेखाएं नहीं से काटा ना हो, ऐसी स्थिति में ये आपके लिए बेहतर कार्य यहाँ पर करती है। इसके अलावा इन दोनों के मध्य में, यानी कि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के मध्य में अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति बन पड़ी है, दोनों रेखाओं को इसने आपस में जोड़ने का कार्य किया है, तो ऐसे लोग बड़े खुशनसीब होते हैं। आपके अंदर इमोशंस काफ़ी अच्छे होते हैं, और आप एक दूसरे की भावनाओं को बेहतरीन तौर पे समझ पाने की स्थिति में होते हैं, और इस कारण आप रिश्तों को बेहतर रूप से आगे निभा पाने में सक्षम होते चले जाते हैं। शनि के इस क्षेत्र पर अगर एक सीधी खड़ी रेखा की स्थिति आपके लिए बन रही हो, या शनि तिलक की स्थिति भी की आकृति बन रही हो, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस समय आपको क्या होता है, पेशेंस आपको देता है, सब्र आपको देता है। एक दूसरे की जो जहन में, मन में बातें चल रही है ना, और जो जिस दौर से गुजर रहा है उससे समझ पाने की आपके पास शक्ति आ जाती है, तो दूसरे की स्थिति भी, परिस्थिति भी आप समझ पाते हैं, और इस कारण आप प्रेम को नई ऊंचाई देने का कार्य करते हैं, और आप अपने बड़े बुजुर्गों का, इन लॉज का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख पाते हैं, और इस कारण आपको सुलक्षणा का टैग आपके ऊपर लगता है और ऊपर करा रहता है।
गुरु का क्षेत्र जितना ज़्यादा प्रबल होगा, जितना ज़्यादा विशाल होगा, आपके लिए उतने ज़्यादा बेहतरीन परिस्थितियों का निर्माण करना शुरू कर देता है। इसके अलावा लास्ट में बताएंगे आपके यहाँ पर उभरने वाले विष्णु सिंबल के बारे में। अर्ध विष्णु सिंबल की स्थिति हो जो कि हृदय रेखा के सहयोग से ही बनी हो, ये स्थिति भी आपके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक आपको मुश्किलों में होते हुए भी मुश्किलों का आभास नहीं होने देता और आपको आगे की तरफ बढ़ाने का कार्य करता है। जीवन में धन, खुशियाँ और बाल बच्चे वगैरह की स्थिति आपके लिए अच्छी खासी बनती चली जाती है। इसके अलावा अगर पूर्ण विष्णु सिंबल की स्थिति भी बन रही हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा सौभाग्य का कारण है और आप खुद से जीवन को नए आयाम और नई ऊंचाई देने पाने में आप सक्षम होते चले जाते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, सूर्य का क्षेत्र चंद्र का क्षेत्र बेहतर हो। चंद्र के इस क्षेत्र पर अगर रेखाओं का आना जाना बहुत तीव्र हो जाएगा, यहाँ पर जो महीन रेखाएं हैं उनकी स्थिति गोलक के रूप में आ जाएगी, तो ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कार्य करती है। तो बस ऐसा ना हो तो अच्छा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल पाम एनालिसिस कराने की तरफ बढ़ना चाहते हैं और पेड सर्विस लेना चाहते हैं, ताकि उनकी बोथ पाम को डीपली एनालाइज करके उनके जीवन की एक एक चीज़ों को आइडेंटिफाई किया जाए और उससे संबंधित जानकारी उन्हें दी जाए। इसके लिए जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके प्रोसीजर पूछ सकते हैं, क्योंकि ये फुली पेड सर्विस होती है और मिलने के बाद अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।